पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 के सिलेक्शन प्रोसेस को अमान्य घोषित कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इसके जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि जिन लोगों की नौकरियां रद्द की गई हैं, उनसे ब्याज के साथ सैलरी वापस करने को भी कहा गया है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच जस्टिस देवांशु बसाक एंड जस्टिस सब्बर रशीदी का डिवीजन बेंच 2016 का जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9, 10, 11, 12 कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन उसको पूरा कैंसिल कर दिया है और डायरेक्शन दिया है कि फ्रेश प्रोसेस होगा। इसमें टेंडर प्रोसेस जो है पूरा फॉल्स टेंडर प्रोसेस हुआ था, इसलिए टेंडर प्रोसेस को भी कैंसिल किया, फ्रेश टेंडर प्रोसेस करना पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि जो जिस लोगों को नौकरी मिल गया था उनका को सैलरी को वापस करना पड़ेगा 4 सप्ताह के अंदर। डीएम को ये डायरेक्शन दिया है, सारे राज्य के जितने सारे डीएम है सबको डायरेक्शन दिया गया है ये पूरा रिकवरी का प्रोसेस 4 सप्ताह के अंदर उसको रिकवर करने के लिए और फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस करने बोला है। और सीबीआई को डायरेक्शन दिया है कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट किसने बनाया है, किस पावरफुल लोगों ने बनाया है, उसका इन्वेस्टिगेशन करे और उसका जो नियम है कि उसको कस्टडी में भी ले सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय। मुख्य बातें ये हुई है जो 4 सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्टेड इन द ईयर 2016 in respect of in the year 2016 selection process, 4 selection process declared as a null and void selection process. So almost more than 22,000 candidates appointment became null and void, and all the appointees ought to return back their money, their salary with interest. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने और 3 महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले को अवैध बताया है। उन्होंने कहा है कि फैसले को चुनौती दी जाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी पर हमला बोला है। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देख लिए। ये पश्चिम बंगाल का वीडियो है और पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट आज ऐतिहासिक फैसला दिया है। 2016 में एक वैकेंसी निकल के आई थी जिसमें पुराना नियमावली पर यह वैकेंसी निकल के आया था, जिसमें ममता सरकार न्यू नियमावली लगा के और वैकेंसी को क्लियर करवा दिया। और पिछले 8 सालों से जो भी एग्जाम पास किए पिछले 8 साल से वो जॉब कर रहे थे और आज पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया और जो एग्जाम दे के जॉब कर रहे थे उसका जॉब भी गया और 4 सप्ताह के अंदर मतलब 1 महीना का समय दिया गया। 1 महीना के अंदर जितना पेमेंट लिए हैं वह पेमेंट ब्याज सहित वापस कीजिए और पुराने नियमावली पर ये वैकेंसी को क्लियर कीजिए। ये पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है। जो गलत है वो गलत है, आज आए कल आए वो दुनिया के सामने आके रहेगा। वही हुआ 8 साल बाद देखिए आज पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया और बोला है पुराने नियमावली पर वैकेंसी क्लियर करने की। जैसे लैब टेक्नीशियन में हुआ था जो सुजीत सर केस जीते थे, 1 साल जॉब करने के बाद जॉब भी गया और ब्याज सहित पेमेंट भी वापस किया। और आज देखिए पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने यही डिसीजन दिया और इसमें बोले हैं जो भी इसमें संलिप्त है सभी पर जो है सीबीआई जांच करने का आदेश भी दिया। अगर सब जांच में पकड़ाया जाता है दोषी तो उसे जो है हवालात में भी हवा खाना पड़ेगा, जेल भी उसको जाना पड़ेगा, उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और सेम कंडीशन आपको जो एनएम में लागू होता, क्योंकि पुराने नियमावली पर वैकेंसी निकल के आई, न्यू नियमावली जबरदस्ती लगा के एग्जाम ले लिया गया है और पटना हाईकोर्ट में केस चल रही है। डिवीजन बेंच में केस रिजर्व हो गया है, उस पर भी जबरदस्ती एक एलपीए फाइल किया है 402, तो इस पर तो पेनल्टी लगेगा ही लगेगा और पुराने नियमावली पर ही वैकेंसी क्लियर होगा। क्योंकि देख लीजिए हर कोर्ट को आप देख लीजिए, हर स्टेट का कोर्ट देखिए, जो गलत है वो गलत है, आज या कल दुनिया के सामने वो आएगा ही आएगा। देखिए पिछले 8 सालों से लोग मजे में जॉब कर रहे थे, आज देखिए पल भर में लाखों जॉब चला गया और जितना 8 साल में पेमेंट लिया है ब्याज सहित उसको वापस करना पड़ेगा। सोचिए जॉब भी गया और पेमेंट भी उतना देना पड़ेगा, कहाँ से देगा पेमेंट। और ये भी बोले जो इसमें संलिप्त है उस पर सीबीआई जांच करने के लिए, और इस पर जो है ममता बनर्जी सरकार ने नाराजगी जाहिर की है। तो जो गलत है वो गलत है, नियमावली में सरकार खुद बंधे हुए है।
आप खुद नियमावली बनाते हैं और खुद इसका जो उल्लंघन करते हैं, इसलिए सरकार खुद बंधे हुए। इसलिए इस वीडियो को बताने का मेरा यही रीजन है, जो एनएम जो अभी एनएम का जो केस चल रहा है पटना हाईकोर्ट में, डिवीजन बेंच में जो केस चल रहा है डबल बेंच में, और जो केस रिजर्व हो गया है, हम बोल दिए पुराने न्यायालय पर यह वैकेंसी क्लियर होगा। देखिए अदर राज्य आपको जो देखिए हाईकोर्ट दे रहा है, 8 साल में दिया ना, फैसला दिया। इससे पहले लैब टेक्नीशियन वाला पटना हाईकोर्ट में ही आप देख लिए थे, और इसमें भी देख लीजिएगा। ये भाई कभी झूठ नहीं बोलता, ये भाई कभी झूठ नहीं बोलता। आप देखिएगा 2018 के न्यायालय पर यह वैकेंसी क्लियर होगा, और सरकार पर भी पेनल्टी लगेगा, सरकार पे भी पेनल्टी लगेगा। देखिएगा बीटीसी आयोग पर और विभाग पर, स्वास्थ्य विभाग पर, और ये जो एलपीए किया है 402 इस पर भी पेनल्टी लगेगा। तो इसी को लेके हम जो है ये वीडियो बनाए हैं और आपको अपडेट दिए, जो देख लीजिए सच्चाई। आज 8 साल बाद जो है ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई जो है 8 साल बाद आया, और पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया। ऐसा ही पटना हाईकोर्ट भी देखिएगा ऐतिहासिक फैसला लेगा, वो भी डबल बेंच का, क्योंकि केस रिजर्व है और आज फाइनल हो गया। और खुशी की बात है, पॉजिटिव बात ही निकल के आई है। जब एलपीए का जो है जजमेंट आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले थे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 10 बजे आइए लाइव, और डिटेल्स में इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले। थैंक यू।